मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MAG कॉलेज भरतपुर मैं आज तुलसीदास कृत विनय पत्रिका कृति के भाव पक्ष पर प्रकाश डाल रही हूँ। काव्य के अंतर्गत मानव अनुभूतियों की कलात्मक और प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति की जाती है, इसलिए काव्य भाव और विचारों के संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त साधन माना गया है। काव्य के अंतर्गत आचार्यों ने इसके दो पक्षों का उल्लेख किया है। एक इसका भाव पक्ष होता है, जिसके अंतर्गत कवि रसात्मकता उत्पन्न करता है, अर्थात स्वयं रसानुभूति करता है और अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा सहृदय सामाजिकों को भी रसानुभूति कराता है। दूसरा काव्य का कला पक्ष माना गया है, जिसके अंतर्गत इसकी बाह्य अभिव्यक्ति का सौंदर्य देखा जाता है। इसमें कला के जो उपादान सम्मिलित हैं, उनमें भाषा सौंदर्य, शैली सौंदर्य, छंद सौंदर्य और अलंकार सौंदर्य को विशेष रूप से परीक्षित किया जाता है तथा कवि की चमत्कार सक्षमता देखी जाती है और मूल्यांकित की जाती है। विनय पत्रिका का मूल्यांकन। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुणोपासक राम भक्तों में प्रधान महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित एक गीति प्रधान मुक्तक काव्य है। यह रामचरितमानस के बाद तुलसी के ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह वस्तुतः तुलसी की अंतरात्मा की आवाज़ है। एक राम भक्त ने सांसारिक परिवेश में जो बाह्य और आंतरिक पीड़ा झेली थी, उससे मुक्ति पाने के लिए अपने आराध्य देव राजा धीराज श्री राम के दरबार में प्रस्तुत किया हुआ परिवाद पत्र है। इसलिए यह तुलसीदास द्वारा विरचित अन्य काव्य ग्रंथों से भिन्न प्रकार की रचना है। इसमें काव्य कला के प्रदर्शन की कोई कामना नहीं है, अपितु हृदय की प्रबल अनुभूतियाँ ही काव्य बनकर उद्वेलित हुई हैं। विनय पत्रिका का भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत आचार्यों ने रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की क्षमता को प्रमुख तत्व माना है। संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम होता है। आचार्य भरत मुनि ने भी रस को काव्य की आत्मा माना है। जब मानव हृदय में विद्यमान कोई स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव का आश्रय पाकर आनंद रूप में परिणित हो जाता है, तो उसे रस कहते हैं। कवि जिस रसानुभूति से प्रेरित होकर काव्य सृजन करता है, वही रसानुभूति जब सहृदय सामाजिक के हृदय में भी उत्पन्न हो जाती है, तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। कवि रस के प्रभाव से सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाता है और इसके काव्य के प्रभाव से सहृदय सामाजिक भी जीवन की सामान्य दशा से ऊपर उठ जाता है। इसे मधुमती भूमिका कहते हैं। ये अवस्थाएं रस दशा की शक्ति को बताती हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास इस रस दशा के परम सक्षम कवि सिद्ध हुए हैं। विनय पत्रिका का अंगिरस। विनय पत्रिका भक्ति रस का पूर्ण परिपाक करने वाला ग्रंथ माना गया है। भक्ति रस का तात्पर्य शांत रस से होता है। शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास कवि होने से पहले भक्त थे। उनको नारी मोह की वासना के फलस्वरूप अपनी पत्नी से ही निम्नलिखित शब्दों को सुनकर वैराग्य का उदय हुआ। लाज न आवत आपको दौरे आए हो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीत, वैसी जो रघुनाथ में होत न तो भवभीत। इस पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी जी की संपूर्ण काव्य रचना का प्रेरक वैराग्य भाव ही था। सांसारिक जीवन से उनको भक्ति रस का प्रसाद प्राप्त हुआ था। जैसे जैसे उनको सांसारिकता से विरक्ति होती गई, उनके हृदय में वैराग्य नामक स्थायी भाव आनंद रूप में परिणित होता गया। विनय पत्रिका के प्रथम छंद गणेश स्तुति से लेकर इनके अंतिम छंद श्री राम अनुग्रह तक संपूर्ण ग्रंथ में शांत रस की यह धारा अविरल, अविराम और अनवरत रूप से प्रवाहित हुई है। श्री गणेश स्तुति के प्रथम छंद में शांत रस की धारा सहृदय सामाजिक को रसमग्न करती है।
हुई मधुमती भूमिका तक ले जाती है। गाइयो गणपति जगवंदन, शंकर सुबन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंध सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। अन्य रसों की निष्पत्ति। विनय पत्रिका यद्यपि शांत रस प्रधान ग्रंथ है, किंतु बीच बीच में अन्य रसों के छोटे छोटे निर्झर भी इस रस मंदाकिनी में मिलते रहे हैं। कहीं हास्य रस, कहीं रौद्र रस, कहीं अद्भुत रस, भयानक और करुण रस भी बीच बीच में आते रहे हैं, जो अंगी रस नहीं बन पाए हैं, अपितु सहायक रसों के रूप में आए हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। हास्य रस का एक उदाहरण है, बाबरो राबरो नाह भवानी, दानी बड़े दिन देत दये बिन, वेद बढ़ाई भानी निज घर की, बरबात बिलोकहु हो तुम परम सयानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्कानी। रौद्र रस का उदाहरण, शूल शायक पिनाकसी कर, शत्रु शत्रुबन दहन इब, धूम ध्वज वृषभ यानी। भयानक रस, भीषणाकार भैरव भयंकर, भूत प्रेत प्रथमाधिपति, विपत्ति हरता। इस प्रकार तुलसीदास ने बीच बीच में भगवान श्री रामचंद्र की शक्ति का वर्णन करते समय वीर रस की भी सफल सृष्टि की है। तुलसी के आराध्य देव धनुष बाण धारी क्षत्रिय शिरोमणि राक्षस विनाशकर्ता श्री रामचंद्र वीर रस के साक्षात अवतार हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा में वीरता का सदैव परिचय दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की निम्नलिखित पंक्तियों में वीर रस की सफल अभिव्यक्ति हुई है। हरत एक अद असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका, धनुष वीर राक्षस बध करना, वीर शिरोमणि अद कुल हरना। इस प्रकार तुलसीदास जी को शांत रस की सृष्टि में तो सफलता मिली है, किंतु वे इतने रससिद्ध कवि हुए हैं कि जिस रस में भी उन्होंने रचना की है उसी में उनको पूर्ण सफलता मिली है। जब सीता माता के समक्ष वे गिड़गिड़ाते हैं, उनसे दीनहीन वाणी में प्रार्थना करते हैं, तो उनके हृदय का शोक भी आनंद रूप में परिणित होकर करुण रस की धारा बहाने लगता है। कबहु अम्ब अवसर पाए, मेरियो सुध देवीय करुण कथा चलाए। अतः स्पष्ट हो जाता है कि विनय पत्रिका का भाव पक्ष अति समृद्ध है। इसमें बीच बीच में रहस्यवाद भी आया है, दार्शनिक गूढ़ता भी आई है, किंतु कहीं भी रस की सहज धारा अवरोधित नहीं हुई है। रसित महाकवियों का सृजन इसी प्रकार भाव निधियों में समृद्ध होता है। इस प्रकार यह व्याख्यान यही समाप्त होता है।